अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपके बारगाह में फिर से मैं एक अहम टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें ये मैं बताने की कोशिश करूँगा कि मुल्हिद कहते हैं कि साइंस ने मजहब का गला घोट दिया है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। मुल्हिद की तरफ से ये ऑब्जेक्शन है, ये इतराज है कि साइंस ने मजहब का गला घोट दिया। आई थिंक दैट इस क्लेम की कोई हकीकत नहीं, कोई रियलिटी नहीं, बल्कि हकीकत यह है जो लोग मजहब की लगाई अखलाक मोरल पाबंदियों से मादर पिदर आजादी चाहते हैं, वो साइंस के गैर तस्लीम शुदा, गैर मंतकी और अहमकाना नजरियात को खुदा बनाकर पूजना शुरू कर देते हैं। साइंस एक ऐसा खुदा है, मुल्हिद कहते हैं कि साइंस एक ऐसा खुदा है जो आपसे कुछ नहीं मांगता, आपसे कुछ नहीं चाहता। न कड़कती सर्दी में सुबह सुबह उठकर ठंडे पानी से वजू करके नमाज फजर के अदा करना, न रमजान में सुबह से शाम तक भूखा रहने की इबादत करना, न हज की सफर की तंगी। ये साइंस कुछ नहीं चाहता, बल्कि उल्टा ये तालीम साइंस देती है कि जिंदगी बेमकसद है, कायनात की तख्लीक बेमकसद है, दुनिया की तख्लीक बेमकसद है, इंसान की पैदाइश बेमकसद है। आई वुड लाइक नो दैट, मैं पूछना चाहूंगा कि साइंस ने वो कौन सा तीर मारा जिसने मजहब का गला घोट दिया। अगर हम दुनिया में जिंदगी के आगाज की बात करें तो साइंस बताती है कि इस दुनिया में जिंदगी का आगाज एक सेल से हुआ, एक खलिया से हुआ। आगाज का मतलब यह है कि सेल से पहले इस दुनिया में कोई जानदार चीज मौजूद न थी, यानी एक सेल ने बेजान चीजों से जन्म लिया। तो क्या बेजान से जानदार के वजूद की पैदाइश साइंस तस्लीम करती है? अगर करती है तो किस बुनियाद पर? अगर नहीं करती है तो एक सेल को कैसे तस्लीम कर लिया जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बुनियाद है, नजरिए इर्तिका की बुनियाद है। जब साइंस से पूछा जाता है कि एक सेल कैसे वजूद में आया, तो साइंस कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्या यही वो जवाब है जिस पर मुसलमान से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो किसी खुदा के वजूद का इनकार कर डाले? क्या यही वो साइंस है जिसने मजहब का गला घोट दिया? एक सेल की पैदाइश नजरिए इर्तिका यानी एवोल्यूशन की बुनियाद है। जब बुनियाद ही गैर साइंसी हो, बाकी नजरिए साइंस किस तरीके से दुरुस्त हो सकता है? किसी से अपनी कोई मंतिक तस्लीम करवाने के कुछ उसूल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ सितारे सफेद होते हैं और आपको लगे मैं गलत हूं, तो आप मेरी तस्हीह कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, मगर मुझे झुटला नहीं सकते। यानी आप यू करेक्शन कर सकते हैं कि सितारे वाइट नहीं बल्कि लाल होते हैं या ब्लू होते हैं, मगर यू नहीं कह सकते कि सितारे सफेद नहीं होते। और हमें ये बात पता ही नहीं कि सितारे किस रंग के होते हैं, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं कि सितारे किस रंग के होते हैं तो ये कैसे पता कि सफेद नहीं होते? ये हो सकता है सफेद हो। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह ने हर जानदार पहली बार पेयर्स में पैदा किया, जोड़ों में पैदा किया, और उससे दुनिया में जिंदगी का आगाज हुआ, स्टार्टिंग बिगिनिंग हुई, तो आप जरूर इनकार कर सकते हैं, मुल्हिद ये जरूर इनकार कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है, मगर फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि जिंदगी का आगाज कैसे हुआ। दूसरी सूरत क्या है? तो कहेंगे मुझे नहीं पता। दूसरी सूरत क्या है पता नहीं जैसे जवाब से आप मुझसे मेरा अकीदा नहीं बतलवा सकते। यानी ये मुमकिन नहीं कि आप मुझसे ये कहें कि इस दुनिया में जिंदगी का आगाज खुदा की तख्लीक से नहीं हुआ, मगर जब मैं आपसे ये पूछूं कि फिर कैसे हुआ, तो आप जवाब दें हमें नहीं पता। जब आपको ये एक बात पता ही नहीं, तो खुदा के इनकार का दावा, खुदा के इनकार का क्लेम क्या माने रखता है? इसी इर्तिकाई नजरिए में आगे चलिए तो मालूम होता है कि एक सेल एक प्लांट में तब्दील हुआ, और प्लांट एक आबी जानदार में, इक्विटिक क्रीचर्स में, फिर वो आबी जानदार खुश्की पर आ गए। कैसे? जबकि ये जानते हैं कि पानी में सांस लेने वाले जानदार गलफड़े से मुज़य्यन होते हैं और खुश्की के जानदार
फेफड़ों से मुज़य्यन होते हैं। फिर पानी के जानदारों का खुश्की पे सांस लेना कैसे मुमकिन हो सकता है? हाउ कैन बी पॉसिबल इट? साइंस इसका जवाब देती है कि जो जानदार पानी से खुश्की पे गए उनके फेफड़े, उनके गलफड़े दोनों थे। फिर बाद में थ्योरी ऑफ फिटेस्ट के तहत खुश्की के जानदारों के गलफड़े खत्म हो गए और पानी के जानदारों के फेफड़े खत्म हो गए। अब यहाँ कई एक सवाल एक साथ पैदा होते हैं। सवाल, जो जानदार गलफड़ों और फेफड़ों से बैक वक्त मुज़य्यन थे वो आज कहाँ हैं? मज़ाहिब का गला घोट देने वाली साइंस का जवाब, वो नापैद हो गए। सवाल वाई, जवाब देते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन फिर किया जाता है, जब आबी जानदार खुश्की पे गए तो उनके गलफड़े क्यों खत्म हो गए? साइंस जवाब देती है क्योंकि वो गैर जरूरी थे। फिर क्वेश्चन किया जाता है, तो वो जानदार जो पानी में रहते हुए वो जानदार जो पानी में रहते हुए फेफड़ों और गलफड़ों से एक साथ मुज़य्यन थे, उनके फेफड़े और गलफड़े क्यों गैर जरूरी नहीं थे? क्या वो जानते थे कि फ्यूचर में उनका इर्तिका खुश्की पे होना है, लिहाजा फेफड़े बचाकर रखे जाए, वहां काम आएंगे? जवाब, हम अभी नहीं जानते। नाजरीन देखें, ये वो साइंस है जिसने मजहब का गला घोट दिया। इंशाअल्लाह मजीद इसी के आगे अगले वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से हम एलोबरेट करेंगे कि क्या साइंस ने मजहब का गला वाकई में घोट दिया, ये सही है या गलत है। हमारे चैनल पर इसी तरह जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप लोग की दुआएं इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेगी और हम भी आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।